Hello बच्चों, let's read the question. The question says a gymnast takes turns with her arms and legs stretched. When she pulls her arms and legs in, okay, the angular velocity decreases, the moment of inertia decreases, the angular velocity stay constant, the angular momentum increases. Okay, so what is the key concept? देखो हमने पढ़ा है कि जब भी एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है, इफ टाउ वेक्टर एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो है, ओके, तो जो एल वेक्टर यानी एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ओके, ये हमने पढ़ रखा है कि टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो है तो एल वेक्टर भी कांस्टेंट रहेगा. अब क्या होता है, when gymnast pulls her arms and legs in, देखो जो एल होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा. ओके, एल तो कांस्टेंट रहेगा, पर वी नो दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर. ओके, एम आर स्क्वायर, आर जो है वो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है ऑफ द एंड पॉइंट्स. ओके, तो जब वो उसको अपनी साइड पे पुल करेगी अंदर की साइड, तो क्या होगा, आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, और आर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो आई की वैल्यू डिक्रीज होगी. सो पुल इन करने से क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. बट जो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. एल कॉन्स्टेंट है और आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज होगी. ओके, सो आई की वैल्यू तो डिक्रीज होगी और ओमेगा वैल्यू इंक्रीज होगी, एल कॉन्स्टेंट रहेगा. सो द एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज, गलत ऑप्शन है. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेज, सही है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. द एंगुलर वेलोसिटी स्टे कॉन्स्टेंट, गलत ऑप्शन है बिकॉज ये बढ़ रहा है. द एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेज, नहीं, ये कॉन्स्टेंट है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. होप यू ऑल गेट इट. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.